Hello, dear students. Today I am going to discuss magnetic effects of current. You all are welcome to attend my classes, and this lecture is very important to the point of view that find the direction of magnetic field. There is a number of laws to find magnetic field, but I am going to discuss in concise direct form. You have to learn these laws and to get clear concept. ये आप सभी का यहाँ आए हो और ये वीडियो आप यूज करना, आपके यूजफुल हैं तो लाइक भी कर देना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी कर देना। अब ये कंसेप्ट जो हम बता रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, सभी बताते हैं। 90% बच्चे जो हैं, there are 90% students are confused in finding direction of magnetic field. So first come on starting magnetic effect of electric current. What is this? When a magnetic compass is brought close to a current. When a magnetic compass is brought close to a current carrying conductor, it gets deflection. When we brought a compass, this is a current carrying conductors, and you are bringing a magnetic compass close to this, it gets deflection. इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जब आप करंट कैरिंग वायर के पास कंपास को लाते हो तो डिफ्लेक्ट हो गया। दिस phenomenon of electric current is called magnetic effect of electric current. This phenomenon is called magnetic effect of electric current. You observe here, this is a current carrying conductors. You are bringing a magnetic compass. This is compass. यहाँ पर N हमने रखा, यहाँ S रखा. It gets deflection. ये N इधर आ गए and S इधर आ गए. This type of deflection is called magnetic effect of current. In this way, we explain it when a magnetic compass, that is magnetic needle, is brought close to a current carrying wire. Here current is DC, current carrying wire, it gets deflection. This effect of electric current is called magnetic effect of current. अब इसमें आप ये देख लो, फाइंड डायरेक्शन की समस्या। अब आपके देख लो डायरेक्शन। वी ऑब्जर्व जनरली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पेपर पर हम डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं। मोस्टली बच्चों जिन्होंने एसएस पढ़ा ज्योग्राफी में ये देखते हैं, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन साउंड ऑन अ पेपर और मैप। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन सॉन ऑन ए पेपर और मैप, इस पर ये डायरेक्शन आपको मिलते हैं।
अब यहाँ नॉर्थ ऐसे है तो बेटा नॉर्थ तो तब मैग्नेट को ऐसे खड़ा करोगे ना, दैट इज डिफिकल्ट वर्क, चेंज। अब आप इसको ऐसे चेंज कर दो, आपने इसको रोटेट कर दिया तो एन हम इधर लिखते हैं, एस वेस्ट ईस्ट, ये हो गया मैग्नेटिक डायरेक्शन shown on a paper to explain magnetic effect of current. ये आपने देखा इस तरह से। अब हम जब भी मैग्नेट का कंसीडर करेंगे फेनोमेना, ये फेनोमेना हम कंसीडर करेंगे। मैग्नेट में एन इस साइड करते हैं, पेपर के ऊपर हमने क्लियर लिख दिया है, और एस इधर, वेस्ट इधर, ईस्ट इधर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, वेस्ट की तरफ, अभी इस पेपर के हिसाब से ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इधर आपका ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ये आपके वेस्ट की तरफ मुड़ गया, ये डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ हो गया। अब इसमें who discovered this phenomena? Have you written this? The second point. वो बाद में आएंगे, पहले अभी आप है नहीं इसमें। हाँ बोलो। डायरेक्शन ये जो हम दिखाए हैं पूरी मैग्नेटिक इफेक्ट में ऐसे ही चलना है। यदि इसमें कंफ्यूज करोगे, लर्न नहीं रखोगे, तो डायरेक्शन आप पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि इमेज देंगे आप, इमेज में तो एन एस ओ इस हिसाब से मान के चलेंगे। अब आपके सेकंड में देख लो, ऑर्स्टेड फर्स्ट discovered magnetic effects of current, यहीं पर लेते हैं इन 1820, ये कंसीडर कर लेना, देख लेना। इन 1820 ऑर्स्टेड फर्स्ट डिस्कवर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आया बात समझ में? यहाँ नहीं दे रखा है, नहीं तो हम देखिए ईयर वाइज। आगे बात समझ में यहाँ पर। थर्ड, ये डिफ्लेक्शन हुआ क्यों? वाई डज दिस फेनोमेना हैपन? अब देख लो बेटा, ये सिंपल ऑब्जेक्ट है, ये इधर घूम रहा था और हम इसको इधर घुमा रहे थे, तो ना इधर घूमेगा, बीच में जाएगा। जब दो फोर्स डायरेक्शन करेंगे तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जहाँ होगा वहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पर इसी को यदि एक्सप्लेन कर देते हैं नेक्स्ट लाइन में, आप देखो। थर्ड पॉइंट में, कॉज ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन हुआ क्यों? मैग्नेटिक कंपास गेट्स डिफ्लेक्शन ड्यू टू interaction between magnetic field produced by magnetic compass and magnetic field
magnetic field produced by current carrying conductor। दोनों ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के इंटरेक्शन, ये रिजल्टेंट जहां पर होगा वहां पर जाके रुक जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, यहां तक इंट्रोडक्टरी दे दिए, नोट कर लिए। अब आ जाओ, रब कर दो इसको। अब आपके ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जनरली बच्चे एम लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब आपको एम लिखना चाहिए। उसके बाद आपको डिफ्लेक्शन वगैरह कर सकते हो तो वो लिखाओ। यहाँ पर हम उतना डिटेल जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये सब जनरली सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकली क्वेश्चन वाला है। तो देख लो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या हुआ। नंबर 1, व्हेन मैग्नेटिक, सेम ऊपर की तरह ही, व्हेन मैग्नेटिक कंपास इज ब्रॉट क्लोज टू अ करंट कैरिंग conductor, it gets deflection। से फर्स्ट पॉइंट, जैसे करंट कैरिंग वायर के पास कंपास लाए तो इसमें डिफ्लेक्शन हो गया। सेकंड, when direction of current is reversed, the direction of deflection also reverses। करंट की डायरेक्शन बदलने से डिफ्लेक्शन बदल गया। एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो एक ही बार नहीं हुआ, ऐसे कर दिया पता चल गया। वी हैव टू कंसिडर ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन, देन वी गेट रिजल्ट। अब इन्होंने ऐसे ही हुआ। अब इस आधार पर कॉज ऑफ डिफ्लेक्शन वही लिखना है। कॉज ऑफ डिफ्लेक्शन, the deflection in compass occurs due to interaction of magnetic field produced by current carrying wire and magnetic field of compass।
Deflection in compass occurs due to interaction of magnetic field produced by current carrying wire and magnetic field of compass. दोनों magnetic field के कारण ये हुआ। आया बात समझ में? Fourth, the direction of deflection is given by amperes स्विमिंग रूल। एम्पियर के स्विमिंग रूल से डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन देते हैं। यहाँ पर देख लो, एक मैग्नेट हमने बना दिए हैं। ये मैग्नेट है हमारे पास, एन यहाँ पर, एस यहाँ पर, और यहाँ से करंट कैरिंग जा रहे हैं। तो इसका डिफ्लेक्शन आपके हेयर एंड पोल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड द वेस्ट की तरफ चला गया है। एंड यहाँ पर आ गए, इधर वेस्ट हमने कहा था, और ये यहाँ आ गया एस यहाँ। आए बात समझ में? इसके बाद हैव यू रिटन टॉप? अब इसी में फिफ्थ पॉइंट आपका ये देखो, कंक्लूजन रिजल्ट लिखो बेटा, या कंक्लूजन लिखो। इन सब का रिजल्ट कंक्लूजन क्या हो गया? करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। 10 इस तरह से आपके यहाँ तक ये क्लियर हो गए। जो भी करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसी में क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर हम करंट एसी डाल देते तो क्या होता? यू नो दैट एसी करंट हाफ टाइम पॉजिटिव हाफ टाइम निगेटिव। तो एक हाफ टाइम में ये इधर जाता, नेक्स्ट हाफ में इधर जाता। ये टाइम इतना छोटा है, 1/100 सेकेंड इधर, 1/100 सेकेंड में इधर। आवर आई कैन ओनली विजुअलाइज 1/10 सेकेंड। तो 1/100 सेकेंड हम देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए कंपास वाइब्रेट करेगा हल्का सा ऐसे, ना तो इधर दिखेगा ना इधर दिखेगा। आए बात समझ में? इस तरह से इसका आपके ये हो गए। अब आपके हैव यू रिटन रिजल्ट? नाउ कम ऑन एम्पियर। देखो टॉपिक्स वाइज बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर हमने एक नया टॉपिक्स ऐड कर दिया, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय एम्पियर स्विमिंग रूल। अब यहाँ पर रूल बेटा आप जहाँ से स्टेटमेंट लर्न करना चाहो आपकी मर्जी है, मैं अपने तरफ से लिख देता हूँ। एम्पियर्स स्विमिंग रूल। अब से एक बता सकते हो बेटा, एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होता है? देखो रियल में एम्पियर स्विमिंग समझो पहले। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, इसके ऊपर ये नीचे में एक मैग्नेट रखा हुआ है। हेयर इज एन पोल, हेयर इज एस पोल। करंट आपके डायरेक्शन हमने आपको क्या सिखा रखे हैं? एन एस, ये डायरेक्शन लिख देना बेटा, वेस्ट ईस्ट। यहाँ नीचे लिखना मैग्नेटिक डायरेक्शन, मैग्नेटिक डायरेक्शन। यहाँ पर मैग्नेट में हम इस तरह से डायरेक्शन शो करते हैं। ये आप दिखा दिए। एम्पियर स्विमिंग हेडलाइन है, आपने ये दिखा दिए। अ पर्सन इज, मान लो ये एक आदमी है, इसका लेफ्ट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड
और इधर आपने दे दिया राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। अ मैन इज इस तरह से तैरता है। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, एक आदमी ऐसे तैरता है जिसका फेस वायर की तरफ है, और करंट की डायरेक्शन जो है इसके पाँव की तरफ से जाता है, हेड की तरफ से निकलता है। देख लो यहाँ पर करंट इसके पाँव की तरफ से जाते हैं, हेड की तरफ से निकलते हैं, ऊपर से ये तैरता जा रहा है। तो डिफ्लेक्शन जो होगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। इसी को आप स्टेटमेंट में कैसे लिखते हो? व्हेन अ पर्सन, पॉइंट नंबर 1 में हम लिखे व्हेन अ पर्सन इज स्विमिंग along a current carrying wire in such a way current, electric current is entering his feet and leaving his head। मानो करंट इनके पाँव की तरफ से एंट्री किया है और लीव कर रहा है हेड की तरफ से। his face is towards the magnet, ओवर लिख देता हूँ, ओवर यहाँ पर, इससे हो गया ऊपर। और है ना पर्सन स्विमिंग ओवर along a current carrying wire in such a way electric current entering his feet and leaving his head, his face is towards the magnet, then and pole deflects towards his left hand। एम्पियर स्विमिंग रूल ये आपने दे दिया। व्हेन ए पर्सन इज स्विमिंग ओवर along a current carrying wire in such a way electric current is entering his feet and leaving his head, his face is towards the magnet, then end pole deflects towards his left hand। Second point, this law is learned with the help of word सुनो। आप इस लॉ को, दिस लॉ इज लर्न विद द हेल्प ऑफ वर्ड सुनो, इस लॉ को आप इस वर्ड के आधार पर सीख सकते हो। इट मीन्स when current is, it means when current is flowing from the south to the north direction over a magnet, then end pole of the magnet
magnet deflects towards the west डायरेक्शन। अब आप देख लो बेटा, एम्पियर स्विमिंग लॉ पूरा याद रहे कि नहीं रहे? सुनो वर्ड याद है, सुनो वर्ड याद है तो आप लॉ को आराम से लर्न कर सकते हो। यू आर एबल टू लर्न एम्पियर स्विमिंग लॉ विद द हेल्प ऑफ वर्ड स्नो। इट मीन्स व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, स्नो साउथ टू नॉर्थ, ओवर मीन्स ऊपर, करंट वायर ऊपर है, मैग्नेट नीचे है, ओवर over a magnet, then n pole of the magnet deflects toward the west direction. ओके, अब इसके आधार पर यहाँ डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा? वेस्ट की तरफ। यहाँ n है, इस तरह से s, ये इधर से टर्न ले लिया, ये इधर से टर्न ले लिया। आया बात समझ में? सेकंड केस, अब आपके बुकों में भी ये चीज़ मिलता है, लेकिन अब बुक में है क्या चीज़ नहीं, और टीचर क्वेश्चन कहाँ से बना देते हैं उसको देखो। ओके, रब करो इसको। अब नहीं रब किए हो तो नीचे अब देखना 4 केसेस। थर्ड पॉइंट, देयर आर 4 केसेस एज फॉलोज। पहला केस तो आपने बेटा ये देख लिया, आए बात समझ में? फर्स्ट, अब पहला तो हम यही लिखने जा वाले हैं कि ये आप देख लो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ direction over a magnetic compass, then non-pole deflects towards the west। और इसको हम यहाँ डायरेक्शन दे देते बेटा। अब आपके ये करंट कैरिंग वायर हो गया, इसके नीचे में हमने मैग्नेट बना लिए, ये हमारा एन पोल है, ये एस पोल है, ये स्टैंड पर है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर है। अब ये साउथ से नॉर्थ जा रहा है, मैग्नेट के ऊपर करंट है, तो इस केस में तब ये आपके यहाँ तक आ जाएंगे। एस इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया। आ गया बेटा समझ में? सेकंड केस, ये केस करीब करीब हर बुक में लिखा हुआ मिल जाता है और सारे बच्चे इसको लर्न करके भी आते हैं। अब टीचर सोचते हैं कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, अब वो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। Have you noted with diagram? Now B case, when electric current flows from north to the south, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन,
ओवर ए मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट टुवर्ड द, किधर होगा बेटा बोलो? अब हमारे पास ये डायग्राम बदल गए। अब आपके ये ध्यान में आ गया, हम ऊपर वेस्ट लिखे थे, हम यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बदल दिए हैं। अब करंट के डायरेक्शन बदले हैं तो ये इधर से इधर करंट हो गया। तब एन पोल जो है आपका ये एन यहाँ आ गया, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, और एस पोल जो यहाँ था ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। नोट कर लो। टुवर्ड द ईस्ट, नोटेड। अब देख लो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द साउथ, सी केस, फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ डायरेक्शन ओवर, अंडर लिखा रहेगा, अंडर a magnetic compass, then n pole deflects toward the, अब आपके देख लो, ये हमारा पास मैग्नेट है, ये n है, ये s है, ये हमारा स्टैंड है। करंट हमारा यहाँ से फ्लो हो रहा है, करंट साउथ टू नॉर्थ है, अंडर है मैग्नेट, मैग्नेट के मान लो मैग्नेट ऊपर है, नीचे से करंट जा रहा है, अंडर ए मैग्नेट कंपास, देन एन पोल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द ईस्ट। ऊपर था तो वेस्ट होता था, नीचे आ गया तो ईस्ट डायरेक्शन, तो इस तरह से ईस्ट आ गए तो आपके इसमें एस, लिख ली सी केस। अब आपके इसी तरह से फ्रॉम द साउथ टू दिस, हैव यू नोटेड? ऊपर का लैंग्वेज तो लर्न कर लिख लिए, अब लैंग्वेज कर दिया। अभी देख लो, अब इसी को हम कर देते हैं फिर नॉर्थ, नॉर्थ टू द साउथ, under a magnet, then n pole deflects toward the west, और यहाँ पर हमने करंट की डायरेक्शन बदल दिए, नॉर्थ से साउथ करंट की डायरेक्शन बदल दिए। एन एस एन एस इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया। दिस इज डी केस, व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन अंडर ए मैग्नेटिक कंपास, देन एन पोल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट। इस तरह से बेटा टीचर चारों केस में से कोई भी केस पूछ सकते हैं। बुकों में एक केस दिया रहता है तो बच्चे देखो कंसेप्ट के आधार पर दूसरा क्वेश्चन बनाओ, दूसरे यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया सबको, तो लर्न कर लो और रिवाइज टाइम टू टाइम देखने के लिए मेरा चैनल जो है आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। यूजफुल, इफ़ इट इज़ यूजफुल फॉर यू, आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे दूसरे के लिए भी करो। दैट्स ओके।